NCOC का सिंध भर में लॉकडाउन 9 अगस्त को खत्म करने का फैसला। कराची हैदराबाद में नई पाबंदियों का नफाज होगा। एलामिया जारी। स्कूलों के इम्तिहानात से मुतालिक वज़राए तालीम इजलास में फैसला होगा। इजलास में 9 अगस्त के बाद सख्त SOPs के इतलाक पर जोर। पाकिस्तान में 2 माह बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें। 24 घंटों में 95 अमवात। मुल्क के 6 बड़े शहर कोरोना की लपेट में। कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर शामिल। कराची में कोरोना केसेस में 3% कमी, शरह 21% हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना की शरह 26% तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोरोना वैक्सीनेशन तेज़ करने पर इत्तफाक। पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में सूबाई वज़ीर असद खोखर का भाई कातिल। मरकजी मुलजिम नाजिम के बाद साथी उमर भी गिरफ्तार। नाकिस सिक्योरिटी का इल्ज़ाम। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। मुबश्शिर खोखर की नमाज़ी जनाजा अदा। मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि वेटर की वर्दी पहनकर तकरीब में शरीक हुआ। सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया। कत्ल भाई और चचा का बदला लेने के लिए किया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस रजिस्ट्रार ऑफिस ने 1 सितंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध को सिंध देश बना चुकी। यौम आशूर के बाद पाक सरजमीन पार्टी सड़कों पर आएगी। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कहा, लोग सिंध हुकूमत से तंग आ चुके, ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजते हैं। कोई गैर जमहूरी कुव्वत आए और उन्हें उठाकर बाहर फेंके तो मिठाइयाँ बांटेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। बोले कि मुस्तफ़ा कमाल को सड़कों पर आना है तो मास्क पहन कर आएँ। इस वक्त सियासत की नहीं, सेहत की जंग है। वज़ीर आज़म को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने बताया कि मशीन का सॉफ्टवेयर आला मयार का बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीर को पार्लियामेंट में रखी जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस मुआयना करेंगे। मुकाबला तो खूब किया। टोक्यो ओलंपिक्स में नेज़ाबाजी का सनसनीखेज़ मुकाबला। पाकिस्तान के अरशद मलिक मेडल्स तो न जीत सके, अलबत्ता शानदार कारकर्दगी से कौम का दिल जीत लिया। अरशद नदीम मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब। अरशद नदीम ने 5वें राउंड में 81.98 मीटर थ्रो फेंका। पहली पोजीशन भारत के नीरज चोपड़ा ने हासिल की। शहबाज गिल ने अरशद नदीम को कौम का फ़ख्र करार दे दिया। कहा कि इंशाअल्लाह अगली बार आप मेडल टेबल पर नजर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। We are thankful to Allah that He gave us such a beautiful homeland, and we promise Him that we will save it. और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारी है। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।